इस कहानी के लेखक हैं गौरव पराशर। शाम होने वाली थी और विपिन घबराता हुआ कार से चला जा रहा था। उसके माथे पर पसीना ऐसे चल रहा था जैसे किसी ने उस पर पानी डाल दिया हो। रात होने वाली थी और विपिन कहने लगा कि गांव वालों ने पहले ही कहा था कि धोधपुर के हाईवे से रात को मत जाना, पर मैं भी ना जाने क्यों आ गया। अब आ तो गया हूँ, पर रात होने से पहले हाईवे को क्रॉस करना होगा। धोधपुर अलीगढ़ का गांव है जहां उस हाईवे पर हादसे होते रहते हैं। विपिन अब डर की वजह से कार तेज चलाने लगता है। उसे किसी भी हाल में उस हाईवे को क्रॉस करना था। विपिन हाईवे से कुछ दूर एक जंगल से जा रहा था। गांव वालों ने कहा था कि इस जंगल से जल्दी हाईवे आ जाएगा। विपिन अब ना तो जंगल का कच्चा रास्ता देख रहा था, ना उस रास्ते पर आने वाले जानवरों को। बस जल्दी से हाईवे पर पहुंचना चाह रहा था। विपिन जैसे ही जंगल के रास्ते से हाईवे पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। अब विपिन और ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। इस वजह से विपिन इतना डरा हुआ था कि विपिन मन ही मन कहने लगा, अब जो होगा वो देखा जाएगा, इस रास्ते को पार तो करना ही पड़ेगा। रास्ता इतना शांत पड़ा हुआ था कि विपिन की कार की आवाज़ के अलावा और किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। विपिन अब उस रास्ते पर चलने लगा। वो डरा हुआ था पर कार बहुत तेज चला रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद विपिन की कार अपने आप ही रुक गई। विपिन पूरा पसीने से भीग गया। उसकी हालत ऐसे हो गई थी कि जैसे उसके शरीर में उसकी आत्मा थी ही नहीं। वो कार को चेक करने के लिए बाहर नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ जानवरों की आवाज़ आ रही थी। बड़ी हिम्मत करके विपिन कार में से उतरा और जैसे ही उतरा उतने में बारिश होने लगी। अब विपिन को थोड़ी राहत मिली और कहने लगा, चलो इन जानवरों से तो राहत मिली, अच्छा हुआ बारिश हो गई, अब जानवर नहीं आएंगे, चलो अब कार ही ठीक कर लेता हूँ। इतना कहकर वो कार ठीक करने चला गया। जैसे ही उसने सामान निकालने के लिए कार की डिग्गी खोली, आगे से एक महिला भागती हुई और चिल्लाती हुई आ रही थी। विपिन जो कि डिग्गी में से औजार निकाल रहा था, वो आवाज़ सुनकर बुरी तरह से घबरा के नीचे गिर गया। ऐसा लगा कि वो बेहोश सा हो गया हो। जब उसने देखा कि वो महिला अब उसके ठीक सामने ही खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में भीगी हुई, बाल खुले हुए, लाल होंठ, आंखें बड़ी बड़ी और उनमें लगा काजल। विपिन उस महिला को देखे ही जा रहा था। उतने में महिला बोली, देखिए मेरी गाड़ी आगे ही ख़राब हो गई है और मेरा घर इस हाईवे के आगे ही है, मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। विपिन कहता है, मैं कैसे हेल्प करूं, मेरी कार खुद ख़राब है। इतना सुनकर वो महिला वहाँ से रोते हुए जाने लगी। इतने में विपिन ने कहा, अरे रुकिए, मैं अभी कार ठीक करे देता हूँ और आपको छोड़ दूंगा, आप कार में बैठ जाइए। ये सुनकर महिला आई और खुश होकर कार में बैठ गई। विपिन अपनी कार ठीक कर रहा था, तब वो बार बार महिला को देख रहा था और कहने लगा, आप यहाँ कहाँ रहती हैं? महिला बोली, जी आगे ही रहती हूँ, हाईवे को क्रॉस करते ही। विपिन सोचने लगा कि गांव वालों ने तो कहा था कि हाईवे के आसपास कोई नहीं रहता, फिर ये महिला कहाँ रहती है। खैर जो भी हो, मुझे यहाँ से निकलना है। इतना कहकर वो कार ठीक करने लगा। कार ठीक होते ही वो कार में बैठा और महिला से बोला, हो गई कार ठीक, अब चलते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही विपिन ने महिला का नाम पूछा। महिला ने कहा, मेरा नाम रूही है। विपिन कहता है, मुझे गांव वाले बता रहे थे कि हाईवे के आसपास कोई घर नहीं है, फिर आप कहाँ रहती हैं? महिला कहती है, नहीं नहीं, मेरा घर यहीं है। विपिन को वो महिला बड़ी ही अजीब सी लग रही थी। वो बार बार उसी महिला को देखे जा रहा था और वो महिला उसे जैसे तैसे हाईवे क्रॉस हो गया और उस महिला का भी घर आ गया। विपिन उसका घर देखकर घबरा गया और घबराते हुए कहने लगा, ये आपका घर है? महिला कहती है, हाँ, क्या हुआ? विपिन कहता है, यहाँ ना तो कोई रोशनी है और ना ही आसपास घर, फिर आप यहाँ अकेली कैसे रह लेती हैं? महिला कहती है, मैं यहीं रहती हूँ, आप चाहें तो आज यहाँ रह सकते हैं। विपिन कहने लगा, नहीं, मुझे जल्दी घर जाना है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है। इतना कहकर विपिन चलने लगा। जब वो आगे बढ़ा तो उसने शीशे में से जो देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विपिन ने शीशे में से देखा, जो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी वह पूरी काली और जली हुई दिख रही थी। उसने कार रोकी और कार से उतरकर उसे देखने गया तो और ज़्यादा डर गया क्योंकि वो महिला और उसका घर सब कुछ गायब था। वहाँ बस कोहरा ही था। उसने मन ही मन कहा, शायद कोहरे की वजह से घर दिख नहीं रहा होगा, आगे चलकर देखता हूँ। वो आगे बढ़ा और उसने देखा कि दूर दूर तक वहाँ कोई भी नहीं, न वो घर और ना ही वो महिला। तेज भाग कर गया और कार में जाकर बैठ गया।
वह कार को फुल स्पीड से ले जाने लगा और कहने लगा, अब चाहे जो हो जाए इस रास्ते पर कभी नहीं आऊँगा।